मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। ठीक फल के लिए जरूरी है खुद की पत्रिका लिखना, क्योंकि नेट से या जो कंप्यूटर से पत्रिका तैयार की जाती है, ग्रहों की स्थिति तो बिल्कुल अच्छी होती है, हमको भी वहीं से लेनी पड़ती है, लेकिन जो उसके प्रिडिक्शंस है, भावफल है, वो हाथ से लिखने में ही, अकेली कुंडली का अध्ययन करने में ही मजा आता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। वीडियो तो मैं लगन कुंडली से बनाता हूं, जबकि सटीक भविष्य के लिए वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक जातक का आया है। करीब 40 साल उसकी आयु हो गई है। बोलता है, गुरुजी मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं। इसको वह जातक पत्नी से परेशान है या कोई कन्या अपने पति से परेशान है। बात आती है जीवन साथी की। वह जीवन साथी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जिसको कि हम चुनाव करते हैं विवाह के टाइम पर, वो हम देखते हैं अपना भविष्य में, ताकि जीवन रूपी गाड़ी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकें। और बीच में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बीच में कुछ इस तरह की बातें आ जाती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है, चाहे कोई भी होने दो। वह जातक पत्नी पर दोष देगा और पत्नी जातक पर दोष देगी। ऐसा ही होता है या इस जीवन में ऐसा चलता है। वो भाग्यशाली हैं जिनके की कोई शिकायत नहीं रहती, और जिनका की दाम्पत्य जीवन सुखद होता है वो भाग्यशाली है। जिनको जीवन साथी अच्छा मिलता है वो अपने आप में भाग्यशाली है, क्योंकि ये जीवन इतना लंबा है, बिना साथ के चलना अकेले मुश्किल है। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। दर्शकों, कुंडली में जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है, जिसको हम पति बोले या पत्नी बोले। कन्या की कुंडली है तो पति का भाव, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का भाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव। और शुक्र विवाह का कारक है पुरुष जाति के लिए, लेकिन पुरुष हो या कन्या हो, दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र है। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र लक्ष्मी भी है। और मैं हमेशा बताता हूं कि जिसका शुक्र अशुभ है उसका जीवन नरकतुल हो जाता है, दाम्पत्य जीवन नरकतुल हो जाता है। दूसरी तरफ कन्या की सोचते हैं तो उसका विवाह कारक तो गुरु है, वो पति का प्रतिनिधि करता है गुरु, लेकिन दाम्पत्य सुख कन्या के लिए भी गुरु के ऊपर निर्भर करता है। अब उसका शुक्र किस तरह से है, आपको हर एक ज्योतिष की किताब में मिलेगा। सप्तमेश कोई भी होने दो, जो यहां पर राशि आई उसका स्वामी सप्तमेश हो गया और शुक्र दोनों। सप्तमेश और शुक्र पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव हो तो ऐसा जातक चाहे कन्या हो या पुरुष हो, उसका चरित्र बल कमजोर हो जाता है और जीवन नरकतुल हो जाता है। सीधा कहा गया है हमारे विद्वानों ने, ऐसे जातक के कई प्रेम संबंध हो जाते हैं अगर शुक्र के ऊपर राहु और शनि का प्रभाव हो। और शुक्र तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। अगर शनि कोई लग्नेश है या भाग्य का स्वामी है, वो कुंडली की रचना के आधार पर है, लेकिन अगर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है तो वह जातक भ्रमित हो जाता है और अपनी राह से भटक जाता है और अपना जीवन, अपना दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो कोई भी होने दो, साधारण सी बात है। मेन बिंदु आज का ये है। दर्शकों, पत्नी से परेशान, दाम्पत्य जीवन नरकतुल, माता पिता, कुटुंब और संतान व्यवसाय में परेशानी, बहुत ही बड़ा पितृदोष आ गया है। जातक का जन्म 9 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष एकादशी उत्तर फाल्गुन चरण 3 शनिवार को हुआ। समय लगभग 8 बजे का था। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। वृश्चिक लगन के 9 डिग्री 32 अंश है और उसमें शनि 5 डिग्री 24 मिनट लेकर के अस्त है, सूर्य से नजदीक है। 16 डिग्री तक शनि अस्त हो जाते हैं।
इसमें भी दर्शकों कई हमारे जातक कई विद्वान कहते हैं कि ये पिता पुत्र है, अस्त नहीं होता, लेकिन पराशर होरा जी साथ सब कहते हैं 16 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं। और हमने देखा है जब शनि अस्त हो जाता है उसके प्रभाव में परेशानी आती है और शनि पीड़ित हो जाता है और सूर्य पीड़ित हो जाता है शनि से। तो इसको शनि का विषयोग भी बोला गया है, सूर्य शनि का विषयोग बोला गया है। लगन में बुध 15 डिग्री 58 मिनट लेकर के है। तीसरे भाव में गुरु नीच राशि में है, नीच राशि है। गुरु तो 5 डिग्री पर नीच होता है, लेकिन गुरु की राशि मकर है तो नीच राशि बोला जाएगा। और छठे भाव में मेष राशि में राहु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में मंगल 14 डिग्री 10 मिनट और चंद्रमा 4:19 लेकर के विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति रही। 10 को जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी से 22वां नक्षत्र आद्रा है, विनाशकारी बनता है। आद्रा के स्वामी राहु है और इस कुंडली के लिए राहु विनाशकारी बनता है। राहु ने उसका दाम्पत्य जीवन विनाश की तरफ लेकर चला गया, विनाशकारी बनता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में सूत्र बताता हूं, मैं भी यूट्यूब देखता हूं, मुझे बहुत ही कम ऐसे चैनलों पर मिला है जो आपको ऐसा सूत्र बताए, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं आपको। सूर्य शनि राहु और द्वादश भाव ये इसका स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, जिसमें राहु अकेला हो, ये 5 ग्रह हो जाते हैं। इन 5 ग्रहों में से 5 कभी भी अशुभ नहीं होते। अगर 2 या 2 से अशुभ प्रभावी ग्रह हों और जहां पर वह प्रभाव डालते हैं उससे संबंधित परेशानी कर देते हैं, उससे संबंधित उसको प्रथाजनक कर देते हैं। वृश्चिक लगन के लिए राहु और शनि अशुभ ग्रह हैं। 10वें भाव पर अशुभ प्रभाव है। शनि यहां पर है, अस्त तो है, 5 डिग्री है, थोड़ा सा कम देगा, अस्त है थोड़ा सा कम देगा। और राहु की पंचम दृष्टि है, तो यहां पर 10वें भाव पर है, 10वें भाव की हानि हो जाती है। 10वें भाव व्यवसाय का, पिता के सुख का भाव है। दूसरी तरफ 10वें भाव का स्वामी द्वादश भाव में सूर्य नीच राशि में है और केतु भी साथ में, शुक्र भी है 5:42 लेकर, केतु 15 डिग्री के, शुक्र 22 लेकर के है। 10वें भाव का स्वामी यहां पर आ गया। तो सूर्य केतु के साथ है। सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य पिता का कारक है। नीच राशि में चला गया 10वें भाव का स्वामी, जबकि 10वें भाव एक हमारा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला है, प्रशासन है, और द्वादश भाव में नीच राशि में चला गया, तो 10वें भाव के स्वामी तो वैसे ही यहां पर धज्जियां उड़ गई। व्यवसाय के पक्ष में परेशानी आ गई, केतु की युति है, श्रापित कुंडली बन गई, व्यवसाय कमजोर, श्रम के अनुपात में उसको धन नहीं मिलता, बेकार का खर्च करने वाला होता है। यहां सूर्य जो है द्वादश भाव है, जिसका कि अर्थ नहीं है, ऐसी जगह जातक का पैसा खर्च हो जाता है और बाहरी स्थानों से उसको परेशानी भी आती है। उच्च दृष्टि से देख रहा है, शत्रुओं पर प्रभावित होगा, लेकिन पेट, पैर और आंखों संबंधित उसको रोग अवश्य होंगे, केतु दे रहा है। अब बात करें गुरु की। गुरु नीच राशि में है, भाई बहन संतान बुद्धि ख्याति प्रारब्ध की हानि। क्यों? बुध पंचमेश भी है और नित्य भाव का भी स्वामी है, नीच राशि में आ गया। तीर्थ भाव भाई बहन का है, लेखन शक्ति का भी है, पराक्रम साहस का भी है। तो अगला ऐसा हो गया जैसे मुरझाया फूल की माफिक हो गया, उसमें कोई मजे वाली बात ही नहीं है, तेज ही नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो भाई बहन और संतान बुद्धि शिक्षा में पराक्रम की हानि। और लेकिन उच्च दृष्टि से देखता है, भाग्य तो प्रबल हो गया, भाग्य तो अच्छा हो गया, भाग्य के बल के ऊपर जीवन में तरक्की करता है और कुटुंब का सुख नहीं मिलता। स्त्री पक्ष में पंचम दृष्टि देख रहा है, मधुरता की कमी आएगी, जिद्दी होगा थोड़ा सा। और नौ दृष्टि से यहां पर लगन को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा से 9 पंचम योग बन रहा है। मंगल भी एकादश भाव में लग्नेश है, छठे भाव का स्वामी तो है, त्रिष्टाय तो है, शनि भी त्रिष्टाय अस्त हो गया, मंगल भी छठे भाव का स्वामी है, रोग तो देगा ही, लेकिन लग्नेश होते हुए यहां पर आमदनी भी देगा। और बुध और मंगल का राशि परिवर्तन योग है, महायोग है, लक्ष्मी योग है, ऐसा बताते हैं, मैं भी बताता हूं, किताबें भी बताती है, देखा भी है, प्रभाव भी मिला है। ऐसे जातक के ऊपर लक्ष्मी माता की हमेशा कृपा रहती है। लेकिन
उसमें भी थोड़ा सा कम हुई आ गई तो मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी आ, जहां पर है आमदनी, क्योंकि कन्या राशि में है, कन्या राशि के लिए राहु भी बलवान है, आकस्मिक धन भी देगा। और गुरु और चंद्र यानी मंगल और चंद्र तो दोनों मिल गए तो लक्ष्मी योग हो गया, मिल रहा है। लेकिन उस योग में अंतर आ गया, क्या अंतर आ गया? मंगल छठे भाव का स्वामी हो गया, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया। कुंडली में ग्रहों की रचना कौन से भाव का भी स्वामी है तो मंगल शत्रु का भी रोग भी देगा। और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो चाहे लग्नेश होने दो, उसकी मुख्य राशि मेष राशि है तो कुछ ना कुछ उस पर राहु का भी प्रभाव रहेगा। जहां दृष्टिपात करेगा वो तो कन्या राशि में है तो आमदनी तो देगा, चंद्रमा भी वहां पर भी है, भाग्य का स्वामी है, चंद्रमा भी आमदनी तो देगा। लेकिन मंगल की चतुर्दृष्टि द्वितीय भाव पर है, राहु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है और यहां पर द्वितीय भाव की हानि हो रही है। मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो, लग्नेश भी होने दो, चाहे लगन में राहु अकेला तो वह लग्नेश भी राहु जैसे फल देगा। यहां पर मंगल की चतुर्दृष्टि अशुभ है और राहु की भी नवम दृष्टि यहां पर अशुभ है। धन की हानि, कुटुंब का सुख नहीं मिलता। और जब द्वितीय भाव हमारा मुंह का भाव है और शुक्र पीड़ित भी है, द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक है, ऐसे जातक को कुछ किसी किस्म के नशे की भी आदत आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब लग्नेश यहां पर धन दे रहा है, चंद्रमा भाग्य का स्वामी अच्छा है, लेकिन यहां पर लग्नेश मंगल हो गया, थोड़ा सा प्रभाव तो देगा, त्रुटि प्रभाव देगा, विशेष प्रभाव नहीं देगा, बस इतनी सी बात है। राशि पतन योग है, थोड़ा सा फर्क देगा, धन आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, धन इकट्ठा नहीं होगा। अब असली मुद्दे पर आते हैं शुक्र पर। कुंडली में शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। दर्शकों, सप्तम और द्वादश दोनों भोग विलास के भाव है और शुक्र यहां पर दोनों का प्रतिनिधि कर रहा है। द्वादश भाव में भी उसकी तुला राशि है और सप्तम भाव में उसकी वृषभ राशि है और शुक्र यहां पर द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में साधारण तौर पर देखिए, अगर शुक्र है और सप्तमेश है तो जीवन साथी के साथ अनबन रहेगी, पत्नी के साथ अनबन रहेगी और जातक की पत्नी के साथ नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य और मिजाज विचित्र प्रकार का होगा, जीवन के सभी सुखों को भोगने वाला भी होगा और अपनी स्त्री से छोड़ करके दूसरी स्त्रियों से सहानुभूति रखने वाला भी ऐसा जातक होगा। दोनों ही बातें होंगी। दैनिक कार्य व्यवसाय में कठिनाई आएगी क्योंकि दैनिक कार्य व्यवसाय का स्वामी है द्वादश भाव, वो बात अलग है। अगर द्वादश भाव में शुक्र धनवान बनाता है, किसको बनाता है? लगन को बनाता है, लेकिन खर्चा भी करता है। द्वादश भाव में खुश होकर के बैठता है। खर्चा तभी करेगा जब आमदनी आएगी, लेकिन शुक्र पूरा खर्चा कर देता है। जातक की पत्नी पूरा खर्च कर देती है, कुछ बचते हैं। तो प्रभाव कुल मिलाकर के 12वें शुक्र के अच्छे फल नहीं आते हैं और उसके बाद पीड़ित हो जाए, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है और राहु की तो केतु की साथ में है। अगर द्वादश भाव में शुक्र पीड़ित हो जाए तो नरकुल जीवन हो जाता है। अधिक खर्चा करने वाली बन गई, पहली बात तो वो भी बर्दाश्त सह लेगा। घर का कामकाज में बिल्कुल उसकी रुचि नहीं होती, बाहर सैर सपाटे में वो मस्त रहती है, उसका स्वभाव चंचल होता है। जहां स्त्री का स्वभाव चंचल हुआ और ऐसा दाम्पत्य सुख प्रतिनिधि करने वाला और शुक्र भोग उल्लास का कारक हुआ, स्त्री का स्वभाव चंचल हुआ और फिर राहु की दृष्टि आ गई द्वादश भाव पर, तो भाई अशुभता का प्रतीक हो जाता है। सप्तमेश भी जातक का भ्रमित हो जाता है और पथ भ्रष्ट होने में कोई देर नहीं लगती। ऐसा हो सकता है, ऐसा सभी के साथ नहीं, लेकिन देश काल परिस्थिति के आधार पर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र बताता है शुक्र और सप्तमेश पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव हो, यह अशुभ प्रभाव है राहु का, तो ऐसा कई प्रेम प्रसंगों को भी जन्म दे सकता है। जब उसकी दशा आएगी, अगर किसी की दशा बुढ़ापे में आएगी तो भाई क्या प्रेम प्रसंग होगा,
चढ़ती जवानी में आएगी, जवानी में आएगी, मध्यम आयु में आएगी तो खूब होता है। आप भी समाज में रहते हो, आपने भी देखा है। तो अशुभता की कोई कमी नहीं। सप्तम और द्वादश भाव दोनों भोग के भाव है। तो बताइए कैसे जातक को पत्नी सुख मिल जाएगा? परेशान तो होगा ही। जब पत्नी से ही परेशान है तो बाकी क्या? विनाशकारी राहु का प्रभाव है दसम भाव पर। शनि का राहु का प्रभाव है, व्यवसाय की हानि हो गई। चंद्रमा लगन से दसम भाव, चंद्रमा लगन से दसम भाव, 7, 8, 9 दसम भाव। बुध की राशि पड़ती है। चंद्रमा लगन से दसम भाव में बुध की राशि पड़ती है और बुध यहां पर तीसरे भाव में आ जाता है तो अपने से छठा अष्टक योग बनता है उसका, तो वहां पर भी व्यवसाय की हानि हो जाती है। जब दसम भाव का स्वामी अपने भाव से छठे स्थान पर हो, छठा अष्टक योग बनाए, तो उसमें व्यवसाय स्थिर नहीं होता। तो चंद्रमा लगन से भी उसका व्यवसाय है। लगन से दसम भाव के कारक है। अब दसम भाव के कारक है, लगन से दसम भाव के कारक है सूर्य, गुरु और शनि और बुध, 4 है। तो सूर्य वॉश आउट हो गया, केतु से पीड़ित हो गया, नीच राशि में चला गया। गुरु नीच राशि में आ गया और शनि अस्त हो गया। बाकी बचा एक बुध। बुध जितना दे सकता है देगा, कारक होने के बातें। बाकी देख तो रहा नहीं है दसम भाव को, लेकिन कारक होने के नाते थोड़ा सा देखेगा, थोड़ा सा देगा। और राहु अस्थिर से देगा, मतलब उसमें सफलता वाली बात नहीं होगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसको श्रम बिल्कुल कम होगी। छोटे भाई बहन का सुख नहीं रहा। माता का ग्रह, माता चतुर्थ भाव का ग्रह अस्त हो गया। भूमि मकान का ग्रह नहीं रहा। पिता का सूर्य है, वो नहीं रहा। सिर्फ 9 भाव का स्वामी चंद्रमा है, यहां पर थोड़ा सा उसको दे रहा है। बाकी पिता का कारक सूर्य, वो भी केतु से पीड़ित हो गया, पर्व पित्त दोष हो गया। पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, पत्नी का सुख नहीं मिल रहा। लगने से ऐसा है कि स्वयं रोगी वाली बात आ गई। क्यों रोग भी देगा भाई, धन देगा तो रोग भी देगा, धन जुड़ेगा नहीं भाई, ये भी एक बात आ गई। स्वास्थ्य कमजोर होगा। ऐसा जातक पत्नी से परेशान, खर्चा अधिक, परिश्रम अधिक और आमदनी कम, क्योंकि ये मंगल राहु अधिष्ट राशि का सौम्य हो गया। रोगी और साहस पराक्रम तो है ही नहीं, मुरझाया हुआ फूल की तरह ऐसा हो। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों का। कहीं पर भी उसकी कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी राह आसान करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम मानते हैं, और हमने देखा है, आपने भी अनुभव किया है, एक जीवन साथी ऐसा है जो दुख दर्द में भी काम देता है, लेकिन जब जीवन साथी ऐसा मिल जाता है मौज मस्ती उड़ाने वाला, तो वहां पर भी कुछ आशा की किरण दिखाई नहीं देती। क्यों हुआ? उसके पूर्व जन्म के कर्म क्या। ऐसी कुंडलियां जो 2-2 ग्रह नीच के हों, मैं आपको दावे के साथ मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं मेरे दर्शकों, आपके साधारण उपाय कोई काम नहीं करेंगे। आप जब करा रहे वो करा रहे, कोई उपाय साधारण काम नहीं करेंगे। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। क्यों दोष आए उनका प्रायश्चित कीजिए और नियमित सूर्य को जल दीजिए और सूर्य केतु की शांति कराइए। हरिवंश पुराण बताता है, और जब गुरु पाप ग्रह की राशि में होता है तो पूर्व जन्म के पाप थोड़ा से दिक्कत आती है, संतान में परेशानी आती है, विवाह में भी दिक्कत आती है और प्रबल पित्त दोष माना जाता है गुरु की। और यहां तो सूर्य भी नीच राशि का, 2-2 ग्रह नीच राशि में हो गया। इनको साधारण उपाय बताने से कोई नहीं होगा, ज्योतिष का प्रयास होगा। अगर मैं किसी को साधारण उपाय बताऊं और उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो बोलेगा उस गुरुजी ने, उस पंडित जी ने ये बताया था, ये ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं, पहले प्रायश्चित करो, शापित कुंडली का दोष निकालो, फिर सूर्य को साधारण उपाय से उसको जल दो, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में होता है, फल देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां तो सूर्य नीच राशि का भी हो गया, केतु से पीड़ित भी हो गया, और कमी की बात। दर्शकों, जातक परेशान है क्योंकि उसका कुछ मदद वाला कम। मैंने उसके दोष भी बता दिए आपको। चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग भी बनता, वो भी भंग हो गया। चंद्रमा मंगल के साथ है, पिता का स्वास्थ्य भी कमजोर हो गया और सप्तम द्वादश भाव में पाप प्रभावित नरक बन गया।
जब लग्नेश ही ऐसा बन गया और जब जीवन साथी ही ऐसा बन गया तो उसका कौन मदद करेगा। लग्नेश का मतलब स्वयं, यानी दोनों में ही दोष आ। उपाय भी मैंने आपको बताया, जो उनकी समस्या भी मैंने बताई, कुंडली का मैंने थोड़ा सा एक अंश आपके सामने दृश्य रखा। अगर आप समझते हैं, इससे आपका या किसी का मार्गदर्शन होता है, तो मैं अवश्य कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, ऐसे दोष शादी से पहले निपटा लो। मैं कहता हूं आपका जीवन सफल होगा। मैंने अनुभव में देखा है, शादी से पहले इन दोषों को निकाल दो। सब दोष आते हैं, हर आदमी में कुछ ना कुछ दोष होता है, लेकिन शादी से पहले आपने दोष निकाल दिया तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, अच्छी संतान भी मिलेगी, राहत मिलेगी। बदला तो नहीं जा सकता, अवश्य राहत मिलेगी। भगवान वचनबद्ध है, जो उसको पूजा करेगा उसको कुछ ना देगा। और ऐसा आदमी तो परेशानी में भगवान की पूजा, भगवान की तो वही पूजा करेगा जिसका नौम भाव बलवान हो, कि गुरु देख रहा है इसको उस दृष्टि से। अगर आप अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हो, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आपके जो ज्ञान की वृद्धि करे। धन्यवाद।